Good morning, student. Now we start our new page. Student, mention your classwork number 15. Open your books, all student, please, and mention the date here. इन द गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, एक सरकारी स्कूल का एग्जाम्पल लिया है इन्होंने आपको ये चैप्टर को समझाने के लिए. स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस टेम्पल. वहाँ पर कुछ विद्यार्थी अपना धार्मिक त्योहार मनाना चाह रहे थे. सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है. वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल, हमने कभी विद्यालय में नहीं मनाया. कैन वी डू इट दिस ईयर, क्या हम इस साल मना सकते हैं? सर सोच रहे हैं ऐसा. आई एम अफ्रेड, मुझे डर है. दैट इज नॉट पॉसिबल रेखा. दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल है. वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, किसी एक धर्म को. प्राइवेट स्कूल में डू दैट. गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमिसेस. स्कूल प्रेमिसेस में कोई भी एक धार्मिक फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकता. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं. सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट होम, हम अपने घर में मना लेते हैं. आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता. आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, हमें मना सकते हैं इसको स्कूल के बाहर भी. एनीवे, वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, हम इसको अपने स्थान पर मना लेते हैं. इन द अबव स्टोरी बोर्ड, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियन फेस्टिवल विद इन स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन. यदि कोई सेलिब्रेशन होता है किसी भी फेस्टिवल का स्कूल में तो एक उल्लंघन है. वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी की उल्लंघन, योजना का उल्लंघन. ऑफ ट्रीटिंग ऑल रीजन इक्वली, क्योंकि सभी धर्म सब एक समान ट्रीट होंगे. गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजियस अदर मॉर्निंग प्रेयर्स, गवर्नमेंट स्कूल में भी कोई भी ऐसा वन रिलीजन में कोई भी मॉर्निंग प्रेयर में ऐसे प्रमोट नहीं किया जा सकता थ्रू रिलीजन सेलिब्रेशन. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, ये रूल प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होता. द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट, तो दूसरा एक रास्ता है जो सेक्युलरिज्म काम करता है, रोकता है. अबव डोमिनेशन, दबाव को इस थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉट इंटरफेरेंस, यानी कुछ भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना. दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना. ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्म की. नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन, स्टेट ने कुछ निश्चित एक्सेप्शन निकाली है फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज. तो यहाँ पे कुछ स्टोरी दी है इस टाइप से. ग्रुप ऑफ फ्रेंड यहाँ पर हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर खरीदी, आर मीटिंग टू गो फॉर राइड टुगेदर, एक साथ जा रहे हैं. हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट, क्या आपके पास हेलमेट हो? यू नो दैट लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स, कि दिल्ली में कानून है दैट वियर वन. वाई आर नॉट वी वेयरिंग हेलमेट, डू यू वांट टू बी फाइन, क्यों नहीं उड़ रहे हो, क्या तुम्हें फाइन नहीं देना पड़ेगा? डोंट वरी, आई विल नॉट फाइन, मैं फाइन नहीं दूंगा. हे प्रमजीत, वाई वुड नॉट बी फाइन, तुम फाइन क्यों नहीं दोगे? फॉर सिक्स के लिए वेयरिंग पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पगड़ी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पार्ट ऑफ अवर रिलीजन. द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर हेलमेट, सरकार मुझे फोर्स नहीं कर सकती. इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत सिक्योर डज नॉट वेयर ए हेलमेट, परमजीत ने हेलमेट नहीं ओढ़ा. दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट करना है वेयरिंग ए पगड़ी टर्बन इज सेंट्रल टू 6 रीजन प्रैक्टिस, की पहचान कराता है 6 रिलीजियस प्रैक्टिस की. इन ऑर्डर पगड़ी वेयर करना, इन ऑर्डर टू नॉट इंटरफेयर विद दिस, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ. द थर्ड वे, तीसरा वे है इंडियन सेक्युलरिज्म काम करता है वर्क टू प्रिवेंट, रोकता है डोमिनेशन को लिस्टेड अर्लियर थ्रू ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन. ये भी इसी टाइप में स्टूडेंट, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी योजना जिसमें कोई इंटरवेंशन जो हो स्ट्रेटेजी है. You read early in this chapter about untouchability, छुआछूत के बारे में तो आपने पढ़ा ही है. Student, this is a good example of where member same religion dominate of member within it. In order to prevent this religion based exclusion, इसको हमें रोकने के लिए discrimination को lower caste Indian constitution या अनटचेबिलिटी. इन दिस इंस्टेंस एग्जाम्पल में स्टेट से इंटरवीनिंग रिलीजन ऑर्डर टू एंड ए सोशल प्रैक्टिस, सामाजिक प्रैक्टिस के लिए एंड कर लिए दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स, जो निकालना, वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. तो इसमें यही दिया गया स्टूडेंट, एग्जाम्पल दिया गया इसमें फंडामेंटल राइट्स का, और कोई भी वायलेट करता है तो राइट्स ऑफ लोअर कास्ट, तो कोई भी जो वायलेट करता है वो सिटीजन कंट्री सिंपली टू इंश्योर, ये निश्चित करना द लॉज रिलेटिंग टू
इनहेरिटेंस राइट्स आर रेस्पेक्टेड, कि उनके अधिकार रेस्पेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं. द स्टेट में हैव इंटरवेन इन दिस रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज कम्युनिटीज. तो इसमें स्टेट क्या कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं. ये टर्म अभी आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट. इन दिस रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज कम्युनिटीज. In this context of this chapter, it refers to the state efforts, राज्य का प्रयास to influence, ताकि प्रभाव कर सके particular matter में in accordance with the principles के साथ, किसके, संविधान के. तो student, this is the meaning of the intervene. And student, done the pre-reading of the next page. Thank you so much.